व्हिडिओच्या शेवटी हे सांगतोय की श्रीकृष्णानेही प्रेम केलेलं, पण ते कुठे बाहेर नाही केलेलं. ह्या सेंटेन्सचं रिझन असं आहे, माझा प्रिव्हियसली व्लॉग बघा का, त्यावर समजा. सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज. नमस्कार मित्रांनो, खूप दिवसांनी आज मी परत फॅमिलीसोबत चाललो आहे एका सुंदर अशा लोकेशनला. म्हणजे आता आपल्या वृंदावन म्हणजे मथुरेला तर जाता येत नाही, पण मुंबईच्या जवळ एक छानसं कृष्णाचं वृंदावन आहे, जिथे नाही होतं एक मोठ्या परिसरात पूर्ण कृष्णाची रासलीला आणि कृष्णाच्या गोष्टी आहे, कृष्णाच्याच मूर्त्या आहे. जसं आपण समर्थवाडीला स्वामी समर्थांचं पाहिलं तशीच ही जागा आहे. आपण आज तिकडे जाऊया, एक्सप्लोअर करूया. आणि खूप सुंदर लोकेशन आहे आणि बघण्यात मजा आहे. तर चला, प्रवासाला निघालो आहे माझ्या पूर्ण फॅमिली सोबत. भाऊ आहे, माझी वहिनी आहे, आमचा बाबू आहे आणि ना आमचा गेम आहे ना, असा आहे ना, प्रो प्लेयर आहे ना मी. आणि ना एवढं मस्त आहे. आजकालच्या मुलांना मोबाईल शिवाय काही येत नाही, त्यापेक्षा आपण बरे आहोत, आपण भटकत तरी असतो. ह्याला पण नेणारा भटकायला लवकरच गड किल्ल्यांवर त्यांच्या आईबाबांनी परमिशन दिल्यावर. नक्कीच परमिशन आहे. चला, गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. प्रवासाला तर सुरुवात केली, पण मनात खूप शंका होत्या, काय असेल, कसं असेल. पण श्रीकृष्ण म्हटलं प्रेमाची रासलीला, एवढं नक्की. खूप मन आनंदात होतं आणि आम्ही त्या ठिकाणी पोचलो. एंट्रन्सला पोचल्यावर समजलं की नक्कीच इकडे आज खूप आनंद भेटणार, कारण का श्रीकृष्णाचं शेवटी धामच आहे. ज्या गोष्टीचा मी सकाळी उल्लेख केला म्हणजे वृंदावन, महाराष्ट्रामध्येच मुंबईजवळ वाडा येथे गोवर्धन इको विलेज म्हणून एक मोठा एक परिसर आहे, जे तो मिनिमम 100 एकरामध्ये पसरलेला आहे. आणि हाच परिसरामध्ये श्रीकृष्णाच्या खूप साऱ्या मूर्त्या, खूप साऱ्या रासलीला आणि खूप सारे देखावे आहेत. तसंच ह्या ठिकाणी लोकांना राहण्याची सोय आहे. आणि ह्या सगळ्या परिसराचा जो डेव्हलपमेंट आहे ते आहे इस्कॉनकडून. आणि ह्याची एक छोटी स्टोरी आहे की हे पूर्ण गाव किंवा इको विलेज बनवण्याचं कारण हे मी तुला सांगतो थोड्या वेळात. थोडं पुढे जाऊन ह्यामागे काय कारण आहे. या जागेची स्थापना कशी आली तर असं सांगितलं जातं की रघुनाथ स्वामींचे गुरु भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपदा ह्यांची इच्छा होती की इकडे काहीतरी असं बनवलं जावं. आणि त्यांचीच इच्छा पूर्ण करण्यासाठी राधानाथ स्वामींनी इकडे गोवर्धन इको फ्रेंडली म्हणजे हेच एक धाम बांधायला घेतलं. आणि असं करून आता हळूहळू 2016 साली बांधण्यात आलेलं हे गोवर्धन इको विलेज आता खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे 100 एकरमध्ये पसरलं आहे. आणि ह्या ठिकाणी आहे वृंदावन, गोकुळधाम, तसंच गोवर्धन पर्वत आहे, कालिया घाट आहे, नर्मदा परिक्रमा आहे, तसंच पुढे गौशाला आहे. ह्या 100 एकरात हे पूर्ण सगळं बघायला मिळतं, तेही मथुरेला न जाता. तर जराही वेळ घालवू नका आणि नक्की व्हिजिट द्या ह्या ठिकाणी. श्रीकृष्ण मित्रांनो, खूप सुंदर हे असं मंदिर म्हणण्यापेक्षा एक धाम म्हणू शकतो, जिथे खूप सुंदर सुंदर गोष्टी आहेत. त्यात आपण बघायला जाणारच आहोत. तर इकडे सर्वात्म हरी गुरुजी आहेत स्वामी, त्यांनी आपल्याला परमिशन दिले, तुम्ही रेकॉर्ड करू शकता हे पूर्ण सेशन. आणि पूर्ण
बघू शकतो. पण मला कळलं की पूर्ण फिरायला नाही 6 ते 7 तास जातात आणि ते एक चार्जेबल बेसिस आहे. तर ते चार्जेस किती आहेत बघू आता. तर आपलं एक फ्री सेशनचे जे टायमिंग्स आहेत ते मी टायमिंग्स ह्या साईडला लिहून देतो, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला समजेल की किती वाजता सेशन्स आहेत, त्याप्रमाणे तुम्ही येऊ शकता. तर आपण जाऊया, सगळ्या गोष्टी फिरूया आणि आतमध्ये काय काय आणि कसं कसं आहे त्या गोष्टी बघूया. जय श्रीकृष्ण. मध्ये जे कृष्ण उभे आहेत, राधाकृष्ण, आपण जनरली राधाकृष्णाचंच मंदिर बोलतो आपण, पण प्रत्येक राधाकृष्ण त्यांचं नाव आहे एक. तर या ठिकाणी जे कृष्ण आहेत मध्ये त्यांचं नाव वृंदावन बिहारी आहे आणि त्यांच्या डाव्या बाजूला श्रीमती राधाराणी आहे आणि त्यांच्या उजव्या बाजूला चैतन्य महाप्रभू आहेत. आपण नाव ऐकले कधी चैतन्य महाप्रभूंचं? बलराम हां नाही बलराम नाही आहेत, चैतन्य महाप्रभू. तर चैतन्य कृष्ण भगवंत जे ते कधी अवतरले होते माहिती, किती वर्षापूर्वी? 5,000 वर्ष. हां 5,000 वर्षापूर्वी, द्वापरच्या शेवटी. आणि त्यानंतर मग जसं ते आपल्या लीला करतात 125 वर्ष, त्यानंतर पुन्हा आपल्या धामामध्ये परत जातात आणि त्यानंतर मग कलियुगाची सुरुवात होते. आणि ह्या कलियुगामध्ये 500 वर्षापूर्वी चैतन्य महाप्रभू अवतरले. हे चैतन्य महाप्रभूंचे वेगळे पश्चिम बंगाल या ठिकाणी. तर श्री श्री राधा वृंदावन विहारी आणि गौरांग महाप्रभू, त्यांचं गौरांग महाप्रभू पण नाव आहे आणि त्यांचं जेव्हा संन्यास घेतात त्यावेळेस चैतन्य महाप्रभू. आणि या ठिकाणी उत्सव मूर्ती आहेत राधा बनबिहारींच्या, छोटे जे आहेत. तर या ठिकाणी विशेष एक म्हणजे हे वरती बघताय तुम्ही शंख, ही जी डिझाईन आहे ना ती खूप स्पेशल डिझाईन आहे. तर त्याच्यामध्ये जे स्कल्पचर जे आहे शिल्पशास्त्र, त्याच्यामध्ये उल्लेख आहे की कसं आपण ह्या जी कैरीचं आहे एक कैरीच्या आकारामध्ये, तर त्याच्यामध्ये असं वर्णन आहे की जर आपण ह्या ठिकाणी त्याच्या खाली उभं राहून काही आध्यात्मिक आपण विश जर भगवंतांकडे आपण केली तर ती पूर्ण होते. तर आपण इकडे पुढे येऊन थोडं सगळेजण इकडे भगवंतांची चरणी हे करून आपण प्रार्थना करूया या सगळे. तर आपण देखील एकदा महामंत्र बोलून, तर माझ्या पाठीमागे तुम्ही सगळे बोला. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे. तर याचा अर्थ असा आहे की हे श्रीमती राधाराणी, हे कृष्ण, हे श्री राम, तुम्ही मला तुमच्या सेवेमध्ये संलग्न करा, हा अर्थ आहे त्याचा. हरे कृष्ण. हरे जय श्री कृष्ण. जय श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय. श्री गौरांग महाप्रभू की जय. तर आपण एक प्रदक्षिण करूया. जे मथुरा वृंदावन जे आहे त्या ठिकाणीची जवळपास सगळी मंदिरं जी आहेत ती ह्या दगडामध्ये झालेली आहेत. आणि पूर्वीच्या मुघलांच्या वेळेस हा दगड जो आहे फक्त ते मुघलांचे जे हे होते राजवाडे होते ते बनण्यासाठी हा दगड वापरायचे. पण त्यावेळेसचे राजे जयसिंग आणि मानसिंग जे होते त्यांनी त्यांच्याकडून परमिशन घेऊन तिकडची जी मंदिरं आहेत ह्या दगडामध्ये बांधलेली आहेत. मग आपण पण हे ह्या ठिकाणी मथुरा वृंदावन बनवलेलं आहे, स्थापित केलं आहे. तर त्यासाठी ह्या ठिकाणी आपण हे लाल दगडामध्ये इकडे हे मंदिर बांधलेलं आहे. तर याच्यामध्ये 2 लाईन आहेत, एक वरती दिसते तुम्हाला आणि एक खालती. तर वरची जी लाईन आहे त्याच्यामध्ये श्रीमद भागवतांचे जे 12 स्कंद आहेत त्यांचे संक्षिप्तमध्ये ज्या लीला आहेत त्या कोरीवकाम केलेले आहेत. आणि खालची जी लाईन आहे त्याच्यामध्ये जे दशम स्कंद आहे भागवतमचा त्याच्यामध्ये फक्त भगवंतांच्या वृंदावन लीला आहेत, वृंदावन, द्वारका आणि मथुरा लीला आहेत. तर त्या लीलांचं या ठिकाणी कोरीवकाम केलेलं आहे. तर अशा प्रकारे तर या ठिकाणी पाहू शकतो पहिला स्कंद जो आहे त्याची सुरुवात भागवतांचा पहिला स्कंद जो आहे त्याची सुरुवात कशी होते. तर या ठिकाणी हे परीक्षित महाराज, तर परीक्षित महाराज एकदा जंगलामध्ये गेलेले असतात आणि त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्यांना खूप तहान लागते आणि पाणी पिण्यासाठी ते मग एका आश्रमामध्ये जातात आणि त्या आश्रम असतो शमीक ऋषींचा. आणि त्यावेळेस शमीक ऋषी जे आहेत ते ध्यानस्थ बसलेले असतात आणि ते बघतायत की पाणीसाठी मला कोणी द्यायला पण नाही इकडे.
आणि ते विचारत तरी पण ते आपल्या ध्यानामधून बाहेर येत नाही आहेत. आणि त्यावेळेस ते काय करतात, एक मेलेला साप त्यांच्या गाड्यामध्ये टाकतात. आणि त्यावेळेस त्यांचा जो मुलगा आहे त्याचं नाव असतं शृंगी. तर त्यांना समजतं, तो आपल्या मित्रांबरोबर खेळत असतो आणि त्याला समजतं की असं असं माझ्या वडिलांबरोबर झालेलं आहे. आणि त्यावेळेस तो काय करतो, आपल्या कमंडलमधून पाणी घेतो आणि शाप बोलून टाकतो की त्या राजाचा मृत्यू जो आहे तो 7 दिवसामध्ये होईल आणि तक्षक नावाचा साप येऊन त्यांना डसेल. आणि त्यावेळेस आणि तसं बघायला गेलं तर परीक्षित महाराज जे होते ते राजर्षी होते, राजा आणि ऋषी दोन्ही होते. तर त्या शापाला ते प्रत्युत्तर देऊ शकले असते, पण त्या शापाचा ते स्वीकार करतात. आणि त्या क्षणी जेव्हा त्यांना समजतं की असं असं मला शाप भेटलेला आहे, त्याच क्षणी आपल्या पूर्ण राज्याचा त्याग करतात, आपल्या परिवाराचा त्याग करतात. आणि जे यमुनेच्या तीरावरती येऊन त्या ठिकाणी शुकदेव गोस्वामींकडून ते श्रीमद भागवतांचं पान करतात. त्यामुळे भागवत सप्ताह जो आहे म्हणजे आपण 7 दिवसाचं जो आहे 7 दिवसामध्ये हे भागवतम जे आहे ते शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजांना सांगतात. परीक्षित महाराज म्हणजे श्रीकृष्णाचे परीक्षित महाराज जे आहेत ते हे जे पांडवांचे पुत्र अभिमन्यू, अर्जुनाचा पुत्र अभिमन्यू, अभिमन्यूचा मुलगा जो आहे तो परीक्षित. भक्त आहेत, भगवंत नाही भक्त. हां वृंदावनसाठी हां वृंदावनला जातात ना. गोवर्धन इको विलेजमध्ये आल्यावर इकडे मी गुरुजींशी भेटलो आणि त्या गुरुजींशी थोड्या गप्पा मारल्या आणि त्यांच्याशी बोलल्यानंतर समजलं की इकडचा जो परिसर हा टोटल 100 एकरमध्ये पसरलेला आहे. तर इकडे एक वृंदावन आहे सुंदर असं. ते वृंदावनचे काही टाईम्स आहेत. तर लकीली आम्हाला 11:30चा स्लॉट मिळाला आहे. तर तो 11:30 स्लॉटबरोबर आपण पूर्ण वृंदावन फिरणार आणि पूर्ण वृंदावन फिरायला जातो 1.5 तास. त्यानंतर सांगतो इकडे काय काय ॲक्टिव्हिटीज होतात आणि काय काय तुम्ही बघू शकता. हे सुंदर वृंदावन आता आपण फिरूया. चलना होगा, ज़्यादा चलना नहीं है ना. सारी चीज़ें हैं नज़दीक नज़दीक ही है. ओके तो कुछ अनाउंसमेंट है ना. आप ध्यान दीजिए. आप में से कितने लोग कृष्ण को देखना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए. सब लोग देखना चाहते हैं. ओके वेरी गुड. तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं और मेरी माया हम दोनों एक साथ नहीं रहते हैं और सबसे बड़ी माया है हमारा मोबाइल. समझ में आ रहा है. तो कम से कम 1.5 घंटे के लिए हम मोबाइल को स्विच ऑफ रखेंगे, है ना, क्योंकि हम घर में भी उसके साथ ही रहते हैं. बराबर है. तो मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर 1.5 घंटे के लिए कृष्ण के साथ रहिए. ठीक है. कितने लोगों को मंजूर है? हाथ खड़ा कीजिए. सबको मंजूर है. ओके सबको मंजूर है तो बहुत ही अच्छा है ना. और अगर किसी का मोबाइल बचता है तो हम उसको कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देंगे. तो सबको क्लियर है? ओके चलिए सब लोग हाथ ऊपर कीजिए. जोर से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे. अभी देखिए अभी हम वृंदावन में प्रवेश किए हैं. ओके मैक्सिमम लोग यहाँ पर 2 प्रकार के लोग आते हैं. एक फोटो खींचने वाले और दूसरा है कथा सुनने वाले. 90% लोग यहाँ पर फोटो खींचने वाले आते हैं. समझ में आ रहा है ना. लेकिन इसके लिए मैं एंट्री करने के पहले थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता हूँ ताकि आप लोगों का मनोवृत्ति पहले से बनी रहे, है ना. तो अभी 1.5 घंटा की परिक्रमा में हम आपको गोवर्धन परिक्रमा कराएंगे. यमुना जी ये आपके सामने यमुना जी है उनके बारे में बताएंगे. उसके बाद हम राधा कुंड में भी राधा कुंड श्याम कुंड उनका भी दर्शन करेंगे. उसके बाद हम बरसाना चले जाएंगे राधा रानी के धाम में. गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो. यहाँ पर थोड़ा सा
बैठ जाइए। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय। सुनिए, वृंदावन में कितने मंदिर है? तो वृंदावन में 5000 मंदिर है। कितने मंदिर है? 5000। उसमें से 7 मंदिर है वो प्रोमिनेंट है। कितने? 7 टेम्पल्स। तो मैं अभी आपको 7 मंदिरों के नाम बताने जा रहा हूँ। 7 नाम है। पहला है राधा मदन मोहन। कौन सा है? हाँ, वेरी गुड। दूसरे मंदिर का नाम है राधा गोविंद जी। तीसरे मंदिर का नाम है राधा श्याम सुंदर। चौथे मंदिर का नाम है राधा दामोदर। 5वें मंदिर का नाम है राधा रमन। 6ठे मंदिर का नाम है राधा गोपीनाथ। और 7वें मंदिर का नाम है राधा गोकुलानंद। ये 7 मंदिर है। दिख रहा है? ये यमुना मैया है। यमुना जी के एक भाई थे जिनका नाम था यमराज जी। यमराज जी ने यमुना को वरदान दिया था, जो कोई व्यक्ति तुम्हारा में स्नान करेगा, तुम्हारा दर्शन करेगा, तो उसको मेरा दर्शन नहीं करना पड़ेगा। हम में से कितने लोग हैं वो यमराज का दर्शन करना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों को लगता है कि यमराज का दर्शन करना ही पड़ेगा? सबको करना पड़ेगा। अभी हाथ खड़ा कीजिए। अभी मैं आपको बहुत अच्छी खुशखबर बताने वाला हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, जो कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेके अपना जीवन जीता है, उसके आसपास भी यमदूत लोग घूमते नहीं है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। तो आपके सामने कौन दिख रहा है आपको? कालिया नाग, कालिया नाग दिख रहा है। और कौन दिख रहा है? श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान दिख रहे हैं। और कौन दिख रहे हैं? गोपिका। ये 2 लेडीज कौन है? हाँ, ये 2 लेडीज कौन है? हाँ, कालिया की पत्नियां थी, है ना? कालिया की पत्नियां थी। कितनी थी कालिया को पत्नियां? 2 नहीं थी, बहुत सारी थी। जगह कम है, इसके लिए दोनों को ही रखा है। हाँ, अभी मुझे बताइए, भगवान ने कौन से पेड़ से छलांग लगाई थी जमुना के अंदर? हाँ, किसका कौन सा पेड़ था वो? कदम्ब का पेड़ था। आज भी अगर आप जाओगे वृंदावन में तो 5000 साल हो गए, अभी भी कदम का पेड़ जीवित है। कितने लोगों ने उसको स्पर्श किया है वृंदावन में? किया है। ओके, वेरी गुड। अभी मैं आपको सवाल कर रहा हूँ कि 5000 साल होने के पश्चात भी वो पेड़ जीवित क्यों है? समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था, तो गरुड़ जी ने क्या किया था, उसमें से अमृत की 2 बूंद उस पेड़ में डाल दी थी। इसके लिए वो पेड़ अभी भी जीवित है। तो कौन मुझे बताएगा कालिया को कितने फन थे? हाँ, 1000। वेरी गुड, ताली बजाओ जरा इनके लिए। सही उत्तर दिया है। कितने फन थे कालिया को? 1000। कालिया को 1000 फन थे, है ना? और जो सांप होता है ना, उसका ऊपर का हिस्सा स्लिपरी होता है, उसके ऊपर कोई खड़ा रह सकता है क्या? नहीं। लेकिन भगवान ने उसके ऊपर डांस करके दिखाया। इसके लिए जो व्यक्ति कहता है मैं भगवान हूँ, उसको कहने का सांप के ऊपर डांस करके दिखाओ। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत सारे भगवान अभी घूम रहे हैं, तो उनको ये हम कर बोल सकते हैं ना कि भैया कृष्ण ने तो सांप के ऊपर डांस करके दिखाया था, तुम जरा सांप के ऊपर खड़ा भी होके दिखाएगा तो भी मैं तुमको मानूंगा, है ना? ठीक है। तो जैसे ही कृष्ण कालिया के ऊपर डांस कर रहे थे, कालिया का सारा जहर है वो निकल रहा था। वैसे हमारे भी अंदर जहर भरा हुआ है, और हमारा जीभ है 1.5 इंच का, ये भी कैसे है? कालिया की तरह स्लिपरी है। चेक कीजिए हाथ लगा के। तो अगर हम हमारे जीवा पर भगवान का नाम लेंगे तो हमारा भी जहर है वो चला जाएगा, है ना? तो इसके लिए हमको भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, है ना? निरंतर लेते रहना चाहिए, जिससे हमारा जहर है वो चला जाए। गोवर्धन है
है ना हमारे सामने, तो ये अनिवर क्षेत्र है। अनिवर का अर्थ क्या है कि मुझे और चाहिए, है ना। ये दिल मांगे मोर, सुना है आपने, और चाहिए और चाहिए, है ना। जी जी। तो यहाँ पर एक्चुअली इसकी कथा ऐसी है, पहले मैं आपको गोवर्धन की कथा बताऊंगा। ये गोवर्धन जी बहुत पहले ऊंचा हुआ करते थे, हिमालय से भी बड़े, लेकिन अगर अभी आप वृंदावन में जाओगे तो उनकी हाइट कितनी है, इतनी ही है। तो आप बोलोगे ये ऐसे कैसे हो गया, तो इसके पीछे कथा है, मैं बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। कि एक पुलस्त्य ऋषि थे, ये गोवर्धन जी के पिताजी के पास आए थे। गोवर्धन के पिताजी का नाम है द्रोणाचल। क्या नाम है? द्रोणाचल। तो द्रोणाचल ने कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? पुलस्त्य ऋषि ने कहा मुझे आपका पुत्र चाहिए गोवर्धन। तो क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे उसके ऊपर बैठकर तपस्या करना है, तो अगर मना करूंगा तो ऋषिवर क्रोधित हो जाएंगे। तो गोवर्धन ने कहा मैं चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे कहीं नीचे नहीं रखेंगे। तो कहा कि ठीक है चले। तो पुलस्त्य ऋषि उठा के लेके जा रहे थे, अचानक वृंदावन आ गया। जैसे ही वृंदावन आ गया, पुलस्त्य ऋषि को लघु शंका हो गई, 1 नंबर। और हम सबको पता है 1 नंबर आती है तो कुछ सोचता है क्या? सोचता नहीं है। तो पुलस्त्य ऋषि ने क्या किया, गोवर्धन को नीचे रखा। आने के बाद जब उठाने की कोशिश करते हैं तो उठता है क्या? नहीं उठता है। पुलस्त्य ऋषि को गुस्सा आता है, वो शाप देते हैं कि तुम रोज राय के दाने इतना कम 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 होता रहेगा। ये घटना लाखों साल पहला हुई थी, सत्ययुग की घटना है। अभी कलयुग है, 4 लाख साल बीत गए हैं। तो इसके लिए अभी कितना ऊंचाई है? इतना ही है। एक दिन वो नीचे चला जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, तब हम नहीं रहेंगे। ओके, तो आपको सबको टेंशन आया होगा, है ना, नीचे जाऊंगा तो मैं देखूंगा, लेकिन लेकिन हम तो भी नहीं रहेंगे। मानसी गंगा है, जहाँ पर राधा और कृष्ण ये नौका विहार करते थे। ये वृंदावन में बहुत बड़ी है। यहाँ पर एक प्रतिकृति बनाई गई है ना। हमेशा कृष्ण एक नाविक का रूप लेते थे और राधा रानी और गोपियों को एक छोर से दूसरे छोर लेके जाते थे। तो ये वृंदावन में लीला हमेशा होती रहती है ना। आ जाइए, ये राधा कुंड है जी। एक व्यक्ति जाइए, वहां से केवल थोड़ा सा पानी सबके ऊपर छिड़के हो जाएगा, है ना। तो हाँ, 3 बूंद है, अपने सर पर लीजिए। राधा कुंड का जल है ये, और पीछे श्याम कुंड है। हाँ पीछे जो, हाँ कोई बच्चा नहीं जाएगा। हाँ कोई एक प्रभु जी भी जा सकते हैं। नहीं सॉरी, बरसाना जा रहे हैं राधा रानी के धाम में। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ब्रह्मा जी के 4 सर है, पता है। तो ब्रह्मा जी ने कृष्ण को कहा था कि राधा रानी का जो घर है वो मेरे सर के ऊपर बने। तो उसके लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 4 पहाड़ी है ना, जिसको दानगढ़, भानगढ़, विलासगढ़ और सुबोधगढ़, ऐसे 4 गढ़ है जो ब्रह्मा जी के 4 सर है। तो इसी गढ़ के ऊपर बरसाना धाम है, ये जो बरसाना है। तो मैं अभी आपको कथा बताने जा रहा हूँ। एक बार राधा रानी के पिताजी का नाम क्या है? वृषभान। आपको पता है सीता माता कैसे मिली थी जनक महाराज को? जब वो हल जोत रहे थे तो जमीन से एक पेटी निकलती है, उस पेटी के अंदर एक कन्या होती है ना, उसका नाम होता है सीता, है ना। सीता नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि उस जो रहते हैं ना हल, उसको सीत कहते हैं, है ना। तो उसके लिए उसका नाम सीता पड़ा। तो उसी तरीके से जब ऋषभानु जी जब जमुना में स्नान कर रहे थे तो उनको एक कमल की पंखुड़ी में उनको कन्या मिलती है। उस कन्या को उठा के लेके वो घर आते हैं, लेकिन वो कन्या इतनी सुंदर होती है, लेकिन वो कन्या आंखें नहीं खोलती है। तो घर के सारे लोग चिंता में हो जाते हैं, इतनी सुंदर कन्या है लेकिन आंखें नहीं खोल रही है। तो 12वें दिन में जब बच्चे का नामकरण विधि था, उसको बारसा कहते, पता है आपको। तो नंदग्राम से नंद महाराज, यशोदा मैया और कृष्ण आए थे, और जैसे ही कृष्ण पालने में सोई रहती है राधा रानी, उसके पास चले जाते हैं और उसको छूते हैं। जैसे ही छूते हैं वो राधा रानी अपनी आंखें खोल देती है। तो राधा रानी हमको क्या सिखाती है कि सबसे पहला दर्शन किसका करना चाहिए? कृष्ण का करना चाहिए। लेकिन हम किसका करते हैं? मोबाइल का करते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने आपको राधा रानी की कथा बताई। और जैसे ही आप आ रहे थे तो आपने पीले कलर का कुंड देखा था, आपके बाएं साइड में एक पीला कलर का एक कुंड था, उसका भी मैं आपको कथा बताता हूँ। तो दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को वरदान दिया था
कि राधा रानी जो भी कुछ खाना बनाएगी तो उसमें अमृत के जैसे मिठास होगा। तो जब यशोदा मैया को जब पता चला तो यशोदा मैया ने राधा रानी को कहा कि तुम रोज मेरे घर में आना और मेरे कान्हा के लिए भोजन बनाना। तो राधा रानी रोज आती थी, है ना। तो एक दिन यशोदा मैया ने जब देखा किचन में काम करते हुए राधा रानी को, तो उसके मन में इच्छा हो गई, अगर राधा मेरे घर की बहू बनेगी तो कितना अच्छा होगा। तो उसने शादी के पहले क्या किया, राधा रानी के हाथ को हल्दी लगा दिया। पता है ना हल्दी कब लगाते हैं? जैसे हल्दी लगाया तो अभी राधा रानी ने तो हल्दी लगा के ले ली, लेकिन अभी घर जाना था। तो सोच रहे थे कि मैं ऐसे जाऊंगी तो पिताजी की डांट मिलेगी। तो रास्ते में कुंड आता है, उस कुंडे में वो हाथ धो देती। इसके लिए उस कुंड का कलर कैसे होता है? पीला कलर। इसके लिए उसको बोलते हैं पीली पोखर, उस जगह का नाम। समझ में आया आपको? और 3 बार परिक्रमा कीजिए इस मंदिर की, ऐसे ध्यान से। उड़ गए थे तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे राधा रानी को मनाने के लिए, लेकिन राधा रानी मान ही नहीं रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने वो मोर का पंख लगा के आए अपने पीछे और उनको ऐसे डांस करना पड़ा राधा रानी के सामने। तो आपको समझ में आ रहा है कृष्ण को भी क्या क्या नहीं करना पड़ता है ना। लेकिन ये इसमें कृष्ण को आनंद आता है। तो अभी आप बोलोगे कि है ना, मेरे घर में भी जब मेरी पत्नी रूठ जाती है और मैं भी कृष्ण की तरह मनाता हूँ, लेकिन वो अलग है ना, और ये अलग है ना। नहीं तो आप बोलोगे अरे मैं भी ऐसे ही करता हूँ, तो आप उस सोचे वो हो जाए, ठीक है। क्योंकि उसमें हमारा स्वार्थ होता है, ये निस्वार्थ होता है, ये इसमें फर्क है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, हरे कृष्ण, आगे बढ़ते हैं। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। मंदिरों की ही अगर मैं आपको कथा करूंगा तो इसमें कम से कम 2 घंटे ऐसे ही चले जाते हैं, क्योंकि हर एक मंदिर का कम से कम आधा घंटा कथा है, हिस्ट्री है ना। तो इसके लिए पूरा अगर इसको आपको वृंदावन परिक्रमा करना है तो पूरा एक दिन लग सकता है, और उसमें कम से कम 7 से 8 घंटा लगेगा। कितना? 8 घंटा, क्योंकि बहुत बड़ा है ना। अभी तक हमने केवल 30% ही कवर किया है। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा परिक्रमा करने के लिए है ना, पूरा आपको दिन है ना। और वो भी होता नहीं है, यहाँ पर पेड विजिट रहता है जिसमें 850 रुपीज़ लेते हैं, जो सुबह से लेकर रात तक शाम तक वो रहता है ना। तो ये दामोदर मंदिर है, आपके सामने दिख रहा है। तो भगवान को दामोदर क्यों कहते हैं? कौन मुझे बताएगा? माता जी ने उनके पेट पे डोरी बांधी थी। हाँ, क्यों बांधी थी? क्योंकि माटी खाई थी उसने। नहीं, मट्टी नहीं खाई थी, वो शरारत करता था, है ना। और एक दिन क्या किया था कि भगवान ने मटकियाँ तोड़ डाली थी और वो मक्खन वो बंदरों को खिला रहा था कृष्ण। तो यशोदा मैया ने कहा कि आज हमें कृष्ण की ट्यूशन ले लूँगी, बराबर है ना। तो फिर वो हम सबको पता है कि कृष्ण तब क्या करते हैं, कृष्ण जब घबरा कर छिप जाते हैं, और लेकिन हर माँ को पता होता है कि मेरा बेटा कहाँ छिपता है ना। तो यशोदा मैया फाइंड आउट करती है कृष्ण को, और कृष्ण को फिर बांध देती है। दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब कमर, है ना। तो इसके लिए भगवान को दामोदर कहते हैं। किसने बांधा था? यशोदा मैया ने बांधा था। किसके कमर को बांधा था? कृष्ण के। हम जिस मंदिर में आए हैं, तो हमारे जो फाउंडर आचार्य है श्रील प्रभुपाद जी, वो इसी मंदिर में अमेरिका जाने के पहले 5 से 6 साल रुककर श्रीमद् भागवत का अनुवाद किए थे। तो श्रील प्रभुपाद के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप में से कितने लोग हैं वो इस्कॉन जूहू मंदिर में गए हैं? मुंबई में गए होंगे। तो वहाँ पर एक, जैसे मंदिर में एंट्री करते हैं, आप गेरवे वस्त्र का पहना हुआ एक व्यक्ति आपको दिखता है, स्टैचू रहता है। देखा है आपने? नहीं देखा है तो अंदर उनका रूम है, इधर भी है, अंदर ही है। तो यहाँ पर भी हम अंदर जाएंगे। उनका खाट है जहाँ पर वो सोते हैं, उनका कबाट है, और सब लिखी हुई किताबें भी है वहाँ पर अंदर ही। तो इनके गुरु ने 1923 में उनको कहा था कि तुम एक नौजवान इंसान हो, पढ़े लिखे हो,
तुम क्या करो, गीता भागवत का प्रचार पूरे अंग्रेजी जितने भी देश है उनमें करो। तो इनको ये आज्ञा मिली थी 1923 में और उन्होंने कभी पूरा किया उसको 1965 में। कितना साल, 40 साल लगा। जब कोई गुरु शिष्य को आज्ञा देता है ना, तो उसको पूर्ण करना ये बहुत जिम्मेदारी का काम होता है ना। और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई गुरु आज्ञा देता है तो उस आज्ञा में शक्ति भी रहती है उसको पूर्ण करने की। हमें केवल उसको करना है, ये सोचना है। तो इन्होंने 1965 से लेके 1978 तक 12 साल में 108 मंदिरों की स्थापना किया सिंगल हैंडेडली। इनके पास कुछ नहीं था। जब वो अमेरिका गए थे तो जेब में केवल 40 रुपये थे, और उस समय 40 रुपये मतलब कुछ $2-2.5 रहेगा अमेरिका की तुलना में। लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी चीज़ थी, वो थी भगवान कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा थी, है ना। जिसके पास भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा है वही संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है, और जिसके पास वो नहीं है वो सब कुछ होते हुए क्या है, भिखारी है। कृष्ण का मित्र पता है, उसका नाम था सुदामा। क्या था सुदामा के पास? 1 BHK फ्लैट था, गवर्नमेंट जॉब था, या बहुत सारे पैसे थे अकाउंट में? कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन एक चीज था, कृष्ण था उसके पास, है ना। इसके लिए अगर आपने देखा होगा, खुद स्वयं कृष्ण जब सुदामा द्वारिका में आते हैं तो क्या करते हैं कृष्ण? सुदामा के चरण धोते हैं और पानी अपने सर के ऊपर छिटकते हैं, और सारी 16,108 पत्नी है ना, उनके ऊपर भी छिटकते। और सारी 16,108 पत्नियां पता है कौन होती है? लक्ष्मी जी के ही अवतार होते हो। आप सोच रहे हो सुदामा के जो पानी है वो लक्ष्मी जी के ऊपर छिटका जा रहा है, जो लक्ष्मी जी स्वयं भाग्य देवता कहा जाता है। इसके लिए लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, पता है आपको? चंचला का अर्थ क्या है? वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होती रहती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो वो देखती है कि ये जिसके अकाउंट में मैं हूँ ये नारायण की सेवा में नहीं लगा है, तो इसके लिए वो क्या करती है फिर दूसरे अकाउंट में, है ना। सैलरी आता है 7 तारीख को, है ना, ये 4 तारीख को, और 30 तारीख को ठन गोपाल, कुछ नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम नारायण की सेवा में नहीं लगे। और जब लक्ष्मी देखती है कि ये नारायण की सेवा में लगा है तो लक्ष्मी उधर ही रहती है, अगर उसका अकाउंट भरा रहता है। तो आपको फायदे की बात करा रहा हूँ मैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। बरोबरीत 2-4 ठिकाणी फिरून परत परतीचा प्रवास करणार, पण अन्नछत्रात जेवण चालू आलेलं. अन्नछत्रात केल्यावर बघितलं जेवण खूप सुंदर. तसंच पुढे स्वतःच्या डिश स्वतः धुवायचा असा हा तिकडे नियम आहे, तो खूप मला चांगला वाटला. सह्याद्रीतल्या कुशीत म्हणजे कोहजगडच्या पायथ्याशी असलेलं हे गोवर्धन इको विलेज खूपच सुंदर आहे. आपण अर्धी परिक्रमा जी होती गोवर्धन पर्वताची, यमुना काठाची, जे गोवर्धन विलेज किंवा जे आपण परिक्रमाला गेलो ती करून आलो. आणि ही 30 ते 40% आहे असा पूर्ण हा परिसर हा 100 एकरात पसरलेला आहे. आणि जसं आपल्याला समजलं की ह्या गोष्टी चार्जेस हे 850 रुपये आहेत, जी सकाळ ते संध्या होतात. म्हणजे मिनिमम 6 ते 7 तासाची ही परिक्रमा आहे, ज्याच्यामध्ये सगळं इन्क्लूड असतं. सो तुम्ही नेक्स्ट टाईम आलात तर नक्की या लवकरात लवकर. आणि खूप सुंदर ही जागा आहे. ज्यांना वाराणसी, मथुरा, गोवर्धन पर्वत बघता येत नाही त्यांनी इकडे भेट नक्की द्या. तर हा व्हिडिओ इकडे संपवतो आणि शेवटला सांगू इच्छितो की लाईक शेअर सबस्क्राईब तर कराच. आणि व्हिडिओच्या शेवटी हे सांगतो आहे की श्रीकृष्णानेही प्रेम केलेलं, पण ते कुठे बाहेर नाही केलेलं. ह्या सेंटेन्सचं रिझन असं आहे, माझा प्रिव्हियसली व्लॉग बघा, त्यावर समजेल.